बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि लास्ट हम लोगों ने मैथमेटिक्स की एक शॉर्ट सी रिवीजन देखी थी, जिसमें मैंने फाइनेंस के कुछ फार्मूलाज, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूलाज, सिंपल इंटरेस्ट का, प्रेजेंट फ्यूचर का, और इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यूज के कुछ फार्मूलाज आपसे डिस्कस किए थे। ठीक है, और उनकी हल्का सा लाइट से एक्सप्लेन किया था। ज़्यादा डिटेल रिवीजन थी तो ज़्यादा डिटेल में मैं गया नहीं। ठीक, अच्छा जी। तो अब जो फॉर्मूलाज हमने सीखे उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और फॉर्मूला की एप्लीकेशन भी हमें आ जाएगी, और क्वेश्चन किस तरीके से हमने एग्जाम में करना है तो ये भी हम सीख लेंगे। अब इन क्वेश्चंस को देखिएगा कि फाइनेंस बिल्कुल भी मुश्किल टॉपिक नहीं है, एक बिल्कुल भी मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। बस कुछ वर्डिंग से फेमिलियर होना पड़ता है। तो देखिए कि मैं आपको यहाँ पे वर्डिंग सिखाऊंगा कि किस तरीके से अपने क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि जो एक वेल रीडर होता है वही क्वेश्चन को जल्दी से सही कर सकता है, और जो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता तो बेचारा इसी कंफ्यूजन में रहता है, ये तो बहुत मुश्किल है, तो मुझे आता ही नहीं है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना तो है ही है, साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चंस को आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है, और कौन सा फॉर्मूला क्या हिंट दे रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बाबर बोरोड, जो भी चीज उधार ली जाएगी, बाबर ने 9 लाख रुपीज उधार लिए, बोरोड लिए, एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 9.68% पर एनम। ठीक है, तो जो भी चीज उधार ली जाती है इसका मतलब वो आज ली जाती है। अगर बाबर ने 9 लाख रुपए उधार लिए हैं, इसका मतलब ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है। क्योंकि याद रखिएगा, मेरी कोशिश होगी मैं टाइम लाइन से चीजें बताऊं ताकि आप लोगों को समझना आसान हो। जो आज होता है ना वो टुडे होता है, वो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू होती है, और जो आने वाला वक्त होगा वो हमेशा फ्यूचर होगा। ठीक है, तो हम जीरो से अगर फॉरवर्ड ईयर में जा रहे हैं, ईयर 1 में जा रहे हैं, ईयर 2 में जा रहे हैं, इसका मतलब हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से जो राइट पर डायरेक्शन में मूव करना, इसका मतलब हम प्रेजेंट से फ्यूचर की वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। और अगर हमने फ्यूचर से वापस आना है तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ मूव करें। तो फॉरवर्ड जाना प्रेजेंट टू फ्यूचर होगा, और बैकवर्ड आना फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आना होगा। तो जब भी हमने कोई चीज उधार ली होगी, ऑब्वियस बात है उधार मैंने प्रेजेंट पर लिए होंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या किए, 2 लाख रुपए उधार लिए बाबर ने। सिंपल इंटरेस्ट क्या चार्ज करेंगे, 9.68%। तो सिंपल इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं वो 9.68% चार्ज कर रहे हैं। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, इसका मतलब ये सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ईयरली है। एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, जब लोन पीरियड खत्म हुआ, जितने साल के लिए हमने लोन लिया होगा, ही रीपेड अ टोटल ऑफ रुपीज 1510। तो उसने जो टोटल पैसे वापस किए वो 15,10,000 रुपीज जब वापस किए, पीरियड ऑफ द लोन, बताएं कितने साल में हम 15,10,000 रुपये वापस करेंगे। याद रखिएगा, अब मेरे पास ये प्रेजेंट वैल्यू है। अच्छा, मुझे क्वेश्चन पढ़ के ये पता चल गया कि पीरियड ऑफ लोन, मुझे टाइम फाइंड करना है। एक तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन या कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज के साथ आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का और हमें टाइम फाइंड करना है। फिर अगला सवाल ये है, टाइम फाइंड करने का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, फ्यूचर इज इक्वल टू प्रेजेंट 1+RT, क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करें, या आई इज इक्वल टू PRT, ये वाला फॉर्मूला यूज करें। क्योंकि टाइम तो इस फ्यूचर वैल्यू वाले फार्मूले से भी आ जाएगा और इस इंटरेस्ट वाले फार्मूले से भी आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, टी फाइंड करना है तो टी फाइंड करना। अब ये जो 1510 ये तय करेगा कि ये फ्यूचर वैल्यू दी है या इंटरेस्ट गिवन है। याद रखिएगा, जब भी वह टोटल का आएगा, इसका मतलब उसने हमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फ्यूचर इज इक्वल टू प्रेजेंट इंटू 1+RT। तो ये फ्यूचर वाला फॉर्मूला हम इसकी यूज करेंगे। ठीक है, शुरू वाले क्वेश्चन में मैं ज़्यादा डिटेल दूंगा ताकि एक बार फॉर्मूला इससे यूज टू हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए नहायत आसान होगा। तो हमें पता चल गया हमने फ्यूचर वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो फ्यूचर का फॉर्मूला, फ्यूचर इज इक्वल टू प्रेजेंट 1+RT। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि ये फॉर्मूला लगना है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारे पास,
1510 ट्रिपल जीरो, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी 9 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 लाख। ठीक है जी। 1 प्लस आर कितना है हमारे पास 9.68%, तो आप क्या कर देंगे 9.68% लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे टी आ जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब करना है क्या, आपने इस सब को कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ एग्जाम में, तो आप सबको कैलकुलेटर में पुट करेंगे और यहाँ से टी मैं क्या करूँगा बैलेंसिंग फाइंड कर लूँ। ठीक है, कैसे करना फाइंड आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो अब ये हम सब कुछ कैलकुलेटर में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखेंगे 1510 और 000। ठीक है, कॉमा यहाँ से लिख लेते हैं, चलो कॉमा यहाँ से लिख लेते हैं। अच्छा जी, 1510 और उसके बाद 000। ठीक है, इज इक्वल टू, हमें इक्वल टू बनाना है, तो अल्फा और ये रेड वाला बटन दबाना है, ये इक्वल वाला बटन। अच्छा जी, उसके बाद हमने 9 लाख रुपीज लिखने हैं, तो हमने लिख लिया 9 लाख, 9 लाख। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट है 1 प्लस 9.68%, तो 9.68 और हमने साथ परसेंटेज लगा दी। ठीक है, तो परसेंटेज लगाना चाहें तो परसेंटेज लगा लें, शिफ्ट और दिस इज परसेंटेज सिंबल, ये परसेंटेज भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो अगर परसेंटेज नहीं लगाना तो आप इसको डेसिमल भी लिख सकते हैं, लाइक दिस 0.968, आप इसको इस तरह भी डायरेक्ट लिख सकते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद। मल्टीप्लाई बाय, और मल्टीप्लाई बाय, अब टी वेरिएबल है तो अल्फा और ये एक्स हमने प्रेस कर दिया, तो देखिए हमारे पास ये टी बन गया, ब्रैकेट क्लोज की, शिफ्ट सॉल्व किया और ये देखिए हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ गया 7। इसका मतलब 7 ईयर में हमारे पास क्या होंगे, सारी सारी पेमेंट हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास आंसर पड़ा हुआ है, दिस इज द आंसर 7। इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ताहिर टुक ₹2 लाख फ्रॉम बैंक। ताहिर ने क्या किया, बैंक से 2 लाख रुपए लोन लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5% है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स सम आफ्टर 5 ईयर विद सिंपल इंटरेस्ट। बताएं 5 साल बाद उसके सम की क्या वैल्यू होगी। इसका मतलब है कुछ ये कहानी है हमारे पास कि ताहिर ने 2 लाख रुपए आज उधार लिया बैंक से और बैंक ने 13.5% इंटरेस्ट चार्ज किया है, और वो पूछ रहा है कि 5 साल बाद बताएं यहाँ पर कितने पैसे ताहिर को देने पड़ेंगे, क्योंकि ताहिर ने बैंक से लोन लिया है। तो 5 साल बाद ताहिर कितने पैसे वापस करेगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो हमने क्या करना है, सिंपल फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टी। और फ्यूचर वैल्यू की जगह एस पी लगा लें, क्योंकि नॉर्मल मैं कभी कभार एस यूज़ कर लेता हूँ, तो एस लिखने की मुझे आदत पड़ी हुई है। तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख यहाँ पे आ गया, और 1 प्लस आर कितना है 13.5%, तो 0.135। तो मैंने डायरेक्ट इसको 100 से डिवाइड करके 0.135 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, कितने साल, 5 ईयर, ये 5 ईयर। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो डायरेक्ट आपके पास अल्फा आ जाएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 5.3 पे चलते हैं। 5.3 एक बहुत अच्छा सा सवाल है। ठीक है, 5.3 में देखते हैं जरा। 5.3 में a loan is borrowed ऑफ ₹8 लाख। इसका मतलब हमने एक उधार लिया है, तो जो भी चीज़ उधार ली जाती है वहाँ प्रेजेंट होती है, तो मैंने कह दी ये प्रेजेंट है। फॉर 4 ईयर हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, एंड सिंपल इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन इज 650,000, फाइंड इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब ये है कि हमने जो 8 लाख रुपए उधार लिया था 4 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, तो एंड सिंपल इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन इज 650,000। तो अब हमें ये देखना है कि ये तो प्रेजेंट वैल्यू है, तो क्या ये जो है
ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट है या ये फ्यूचर वैल्यू गिवन है। तो देखिए वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 650,000 है। इसका मतलब आज ये 650 क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट है। और आपको एक जज करने का वो तरीका बताता हूँ। देखें, हमने उधार लिया 8 लाख, तो हाउ इज इट पॉसिबल फ्यूचर वैल्यू 8 लाख से कम होगी। ऑब्वियस बात है, फ्यूचर वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू से हमेशा ज्यादा होती है। और ये देखें 650,000 तो 1 लाख से कम है। इसका मतलब ये हरगिज फ्यूचर वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब ये 8 लाख के ऊपर 650,000 इंटरेस्ट पे करना है। तो इसका मतलब उसने हमें इंटरेस्ट दिया है, प्रेजेंट वैल्यू दे दी है, टाइम दे दिया है, और हमसे पूछना चाह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से आर चाहिए। आई कितना है 650,000, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 650,000 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी 8 लाख, यहाँ पे 8 लाख आ गया, मल्टीप्लाई बाय आर तो चाहिए। तो आर हमें क्या चाहिए, चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर में परसेंटेज का डिजाइन बनाए, तो आप आर के साथ ना डायरेक्ट परसेंटेज लिख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, मल्टीपल बाय टाइम कितना है 4 साल, तो 4 हमने लिख दिया। आप क्या करेंगे, इस सब को हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.3%। कैसे आता है, मैं आपको एक बार ये कैलकुलेटर से ये भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए आइन कैलकुलेटर भाई, इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस सब को कैलकुलेटर में लिख लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर में लिखने के लिए तो सबसे पहले हमने लिखा 650,000। ठीक है, और उसके बाद इज इक्वल टू बनाना है अल्फा, और इक्वल, इक्वल बन गया। फिर 8 लाख रुपीज़ लिखने, 8 लाख रुपीज़ लिख ले। फिर मल्टीप्लाई बाय आर लिखना है, तो आर तो फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए एक्स, और ये एक्स दबा दिया। ठीक है, देखें अभी सिंपल मैंने एक्स लिखा है, तो आंसर मुझे डेसिमल में मिलेगा। आप शुरू में डेसिमल में आंसर फाइंड कर लें और उसके बाद डायरेक्ट उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं डायरेक्ट परसेंटेज में जाऊं, तो बेशक शिफ्ट और परसेंटेज यहीं पे लिख लें, अब डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई पे यहाँ पे 4 किया, और शिफ्ट सॉल्व प्रेस करेंगे तो ये एक्स बैलेंसिंग हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है, फिलहाल यहाँ पे तो आ रहा है 20.3%, तभी आंसर नहीं है, तो पिछले वाला आंसर है। कैलकुलेटर ने वही कॉपी किया हुआ है, इक्वल प्रेस करेंगे तो नहीं आंसर लेकर आएगा। दिस इज द आवर आंसर 20.3। तो देखें डायरेक्ट हमारे पास 20.3% में आंसर आया। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। आलिया बोरोड ₹7 लाख फ्रॉम सारा। आलिया ने 7 लाख रुपए सारा से उधार लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर एंड 3 मंथ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, जिसमें 2 ईयर प्लस 3 मंथ यानी कि साल के साथ महीने भी आ रहे हैं, तो इनको आपने ज़रा स्पेशल अटेंशन देनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अक्सर अक्सर गलतियाँ होती हैं यहाँ पे, इस मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको आसान सा तरीका बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो आलिया ने क्या किया, 7 लाख रुपए उधार लिए, तो जो उधार लिया था वो आज लिया था, इसका मतलब दिस इज 7 लाख इज प्रेजेंट वैल्यू। कितने साल के लिए लिया, 2 साल 3 महीने के लिए लिया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर उसने उधार लिया। शी पेड आ टोटल, शी पेड आ टोटल। आपको पता है जब भी टोटल आ जाए तो ये टोटल किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरेस्ट अमाउंट को या फ्यूचर वैल्यू को। शाबाश बताएं। अच्छा बताना कि मैंने लिखे दिया फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर टोटल में से फ्यूचर वैल्यू को डिनोट करता है। बताएं, शी पेड अ टोटल 950 एट द एंड ऑफ लोन पीरियड। लोन पीरियड के एंड में कितने पैसे पे करेगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है जी, अच्छा जी, तो देखते हैं क्या करना है इसमें। फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू सब कुछ गिवन है, और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो ठीक है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा लें। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + RT। ये फॉर्मूला लगा, फ्यूचर वैल्यू कितनी है 950,000 इज इक्वल टू व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू 7 लाख। 7 लाख इज माई प्रेजेंट वैल्यू, एंड 1 + R कितना, वेर इज आर तो फाइंड करना है। तो आर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखें आज मैं परसेंटेज नहीं लगा रहा, तो ये भी इसका परसेंटेज ना लगाएं तो क्या करना है। और फिर टाइम पीरियड के ऊपर फोकस करना है, 2 ईयर एंड 3 मंथ। आपको पता है ये 3 मंथ है, ये ईयर है, लाइक विद लाइक नहीं, तो इस मंथ को ईयर में कन्वर्ट करूंगा। तो ये मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर
और मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 3/12 कर दूंगा। जैसे ही मैंने 3/12 किया तो ये मंथ भी ईयर बन गए। तो ये हमारे पास सारी की सारी कुछ कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, अब करना क्या, कुछ भी नहीं करना, डू नथिंग, डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आंसर आएगा जल्दी से मैं आपको ये भी करके सॉल्व करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो इस चीज़ में आप एक्सपर्ट ही, मुझे ऐसा करना तो चाहिए कोई नहीं कि आप, खैर इतने भी चुन्नू मुन्नू नहीं है, आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, इतनी तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। ठीक है जी, 950,000 तो फिर भी उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो बेचारे मेरी उम्मीद पे आए हुए। ठीक है जी, अच्छा जी, ब्रैकेट इनटू 1 प्लस, अब आर हमने बैलेंसिंग पॉइंट करना, तो अल्फा दिस इज आर, ये आर बन गया। आज मैं परसेंटेज नहीं लगा रहा साथ, तो ये भी सिखाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमने करना है मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अब सब कुछ ब्रैकेट में लिखना है। एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, मैं पहले कैलकुलेटर में लिख लूँ, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, और आपने लिखना है 2, और उसके बाद लिखना है प्लस, फिर फ्रैक्शन में लिखना है आप लोगों ने, अल्लाह आपका भला करे, 3/12, 3/12। आपने ना 2 के बाद प्लस लगाना है, वो मैंने प्लस नहीं लगाया फॉर्मूले में, अभी लगाने वाला। मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा, सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई से कंटेक्स ही सारा बदल जाएगा सवाल का। ठीक है, चलें जी, शिफ्ट सॉल्व करेंगे तो हियर इज आवर आंसर, शिफ्ट सॉल्व। ठीक है जी, तो हमारा आंसर ये नहीं है जो पुराने वाला ही है, ये आंसर आएगा। तो नहीं आंसर कैलकुलेटर क्या कह रहा है, कैलकुलेटर कह रहा है 0.1587। मतलब देखिए मैंने x के साथ परसेंटेज नहीं लगाया ना, तो उसने आंसर भी परसेंटेज में नहीं दिया। तो ठीक है, अब यहाँ से हम खुद जबानी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस डेसिमल को उठा के 2 स्टेप्स आगे ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 15.87। तो हियर इज 15.87, आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, तो देखें अगर ये एडिशन कर ले तो कर लिए। ठीक है, ये देखें, और जैसे ही अगर मैं इस एक्स के साथ ये परसेंटेज लगाऊंगा, शिफ्ट और दिस परसेंटेज, अब शिफ्ट सॉल्व प्रेस करूंगा तो देखें डायरेक्ट 15.87 पे आंसर लेके जाएगा। शिफ्ट सॉल्व, अब देखें डायरेक्ट 50 किधर गया, ये देखें 15.87, तो 15.87, तो अगर आप परसेंटेज यहाँ पे लगा लेंगे तो डायरेक्ट परसेंटेज में ही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा जी, तो ठीक है, क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ, यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो बनेगा 2 प्लस, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी 1 प्लस आर, और उसके बाद मैं करूँगा मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 3/12 ये करूँगा, तो 2 प्लस 3/12 लिखा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, ज़रा यहाँ पे लिखूँगा 2 प्लस 3/12। ठीक है, तो इस तरह से जो 3 मंथ है ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है, अच्छा जी, 5.5 देखते हैं। 5.5 में रानी बोरोड 5 लाख एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम मानी। रानी ने 5 लाख रुपए 8% सिंपल इंटरेस्ट मानी से लिए 3 साल और 3 महीने के लिए। ऊपर वाला क्वेश्चन है, वहाँ पे 2 साल 3 महीने थे, यहाँ पे 3 साल 3 महीने थे। हाउ मच रानी वुड बी रिक्वायर्ड टू पे एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, हाउ मच वुड बी रिक्वायर्ड, बताएं जो रानी जो है साल के आखिर में वो कितने पैसे पे करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब रानी बोरोड, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गया, 8% सिंपल इंटरेस्ट तो ये रेट आ गया, टाइम पीरियड हमारे पास कितने, 3 साल 3 महीने, बताएं लोन पीरियड के एंड में रानी ने कितने पैसे पे करने हैं। तो अगर इसकी जल्दी से कोई टाइम लाइन बनाई जाए, 0, तो रानी ने आज 5 लाख रुपए उधार लिए, और साल कितने, 3 साल, तो 3 ईयर 3 मंथ में बताएं कितने पैसे पे करें। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, तो हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + RT। तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख, ये हमारे पास 5 लाख आ गया। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे 1 + R, ये R हमारे पास 8% है, तो हम क्या करेंगे 0.08, क्योंकि मैं डायरेक्ट इस पे कंफर्टेबल हूँ, बजाय इसके हम 8 लिखें फिर परसेंटेज का निशान बनाएं, तो मैं 0.08 ही कर दिया करता हूँ। आप बेशक 8 के साथ परसेंटेज लिख लें। मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड कितना है, 3 ईयर एंड 3 मंथ, तो जब भी मैंने कहा था 3 ईयर के साथ मंथ आ जाए तो आपने फ़ौरन से अलर्ट हो जाना है। तो मल्टीप्लाई बाय, इसको ब्रैकेट में रखिएगा, 3 प्लस करने के बाद तो आपने क्या करना है 3/12 लिखना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इस सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करेंगे, तो कैलकुलेटर इंशाल्लाह आपको अल्फा तक ले जाएगा। ठीक है नी, तो इस तरह के आपने इसको कैलकुलेट
कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासिर took rupees 9 lakh from his office at 13.5% simple interest for a period of 5 year and 5 months. Which of the following amount would be paid as interest? ये कमाल का लफ्ज मिल गया, एज इंटरेस्ट, इसको काबू कर लेना। इसका मतलब नासिर ने आज पैसे उधार लिए, इसका मतलब आज पैसे उधार लिए तो 9 लाख मेरे पास क्या आ गया, तो 9 लाख मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। 13.5 क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। टाइम कितना आ गया, 5 ईयर एंड 5 मंथ्स आ गए। ठीक है, बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट वुड बी एज इंटरेस्ट। तो देखें आज फ्यूचर वैल्यू नहीं पूछ रहा, आज मुझसे प्रेजेंट वैल्यू सॉरी इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो आज हम फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू पी आर टी। ये इंटरेस्ट पूछा है कि इंटरेस्ट कितना होगा अगर 9 लाख रुपए नासिर अपने ऑफिस से 13.5% पर ले। तो हमने इंटरेस्ट लिया 9 लाख रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 13.5%, तो मैं 0.135 लिख रहा हूँ, तो असल में 13.5% ही लिखा। मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर एंड 5 मंथ, तो 5 ईयर आ गया, ये 5 ईयर बन गए। अब इस 5 मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा 5 डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा। ठीक है, कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज को पुट करूंगा, इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करें, आंसर आपके पास ये डेल्टा आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 10% कंपाउंडेड मंथली है, उसने कहा फाइंड द इफेक्टिव रेट। तो देखिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपाउंडेड मंथली है और इफेक्टिव रेट पूछ रहा है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था और मैं इस वीडियो के साथ लास्ट वाली वीडियो अटैच भी कर दूंगा, वो लाजमी देख लीजिएगा कि जो इफेक्टिव रेट होता है वो क्या करता है, कोई भी पीरियोडिक रेट हो उसको एनुअल में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं कंपाउंडेड मंथली से कंपाउंडेड एनुअली पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे इफेक्टिव रेट चाहिए और ये एक एनुअल रेट होता है, तो मैं क्या करूँगा इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगा लूँगा। तो कंपाउंडेड मंथली का इफेक्टिव रेट क्या होगा, तो हम इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगा लेंगे जो कि होता है 1 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर एम टू रेस पावर एम माइनस 1। ठीक है, ये असल में आई लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, ये आई है, तो ये एम कंपाउंडिंग पीरियड है। ठीक है, तो हमारे पास 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 10% है, तो 0.1 आ गया। कंपाउंडेड मंथली है, तो अब यहाँ पे 12 आ गया, ऊपर भी 12 आ गया और -1 कर दिया। तो ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लिखिएगा और साथ कंपाउंडिंग चेक कर लीजिएगा। मंथली है तो 12 से डिवाइड करना, ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करना है। कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता है तो नीचे 4 आता, ऊपर भी 4 होता। कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता तो नीचे 6 आता, ऊपर भी 6 होता। ठीक हो गया, तो बस ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व करें, आंसर इज डन नाउ। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज टू रेज पावर 12 और उसके बाद आ जाएगा -1, दिस इज द -1 और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास देखिए आंसर आ जाएगा कितना 10.47। तो 10.47 इज आंसर। ठीक है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करता मैं, क्योंकि आज यहाँ पे जो भी वैल्यूज होती है उसको डायरेक्ट, क्योंकि जो इफेक्टिव रेट होता है वो परसेंटेज में होता है। ठीक है नी, तो जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है, आपने 100 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो डायरेक्ट आपको ले जाएगा 10.47। तो हेयर इज 10.47। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कंपाउंडिंग मंथली को इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर डायरेक्ट गलती करेंगे तो ब्रैकेट बाय मल्टीप्लाई बाय 100 कर देगा, पर दिस इज लेट्स ये तो कॉमन सेंस है ही, हम कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इनसे नेक्स्ट वीडियो में आप मुलाकात करते हैं, ख्याल रखिएगा, होप सो इससे आपको फायदा हुआ होगा। ठीक है, अल्लाह।